यूपी में एक कहावत चलती है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये बात हमारे तुला राशि के जातकों के ऊपर पूरी तरीके से अब फिट बैठने वाली है। न सिर्फ आपके द्वारा दूसरों के ऊपर, बल्कि दूसरों के द्वारा आपके ऊपर भी ये बात लागू होगी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि शनि महाराज 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 29 मार्च 2025 को अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है कि शनि महाराज जो हैं वो अपनी स्वराशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे तुला राशि के जातकों की पत्रिका में जो मीन राशि पाइसेस जो है वो उनके 6वें घर में विद्यमान होती है। शनि तुला राशि में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और ये जा रहे हैं अब 6वें घर में। 6वां घर जो होता है, आप जानते हैं दोस्तों कि रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। हमारी पत्रिका का तीसरा, 6वां, 10वां और 11वां भाव, ये जो भाव होते हैं ना, ये उपचय भाव की श्रेणी में आते हैं। यहाँ बैठे हुए पाप ग्रह या कुरु ग्रह यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही अप्लाई होती है कि वो आपकी पत्रिका में किस स्थिति में है। ट्रांजिट के आधार पर मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रिका में शनि किस स्थिति में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। हम यही मानकर चलते हैं कि आपकी पत्रिका में शनि महाराज शुभ स्थिति में है और आपके 6वें घर में अगले 2.5 साल तक गोचर करने वाले हैं। ये जो आपका 6वां घर होता है ना दोस्तों, 29 मार्च 2025 को शनि महाराज, या कहें कि 30 मार्च 2025 को जब आप सोकर उठेंगे, उस समय शनि महाराज आपको आपके 6वें घर में विद्यमान मिलेंगे। 6वां घर, जैसा मैंने कहा, रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। साथ ही ये आपके सेवा भाव से भी संबंधित होता है। जैसा मैंने आपसे आपके वार्षिक राशिफल में कहा था कि आपके द्वारा की गई किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्राणी की निस्वार्थ सेवा नारायण सेवा होगी। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब आपको इस तरह के परोपकार शुरू कर देने चाहिए। 6वें घर में जब शनि महाराज आते हैं ना, तो यहाँ पर वो शत्रुहंता योग बनाते हैं और ये शत्रुहंता योग आपके शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी पसंद आता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। अब हम ये मान के चलें कि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, तो शनि आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, शनि यहाँ पर आपको रोग मुक्त करने का कार्य करेंगे। यदि आप पहले से कोई आपने ऋण ले रखा है, देखिए ये जो षड रिपु होते हैं ना, ये जिसमें आपका जो ऋण है वो भी शामिल होता है, उसमें ये आपके शत्रु भी शामिल होते हैं, रोग इत्यादि भी आपके इन्हीं षड रिपुओं में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो 6वें घर में आकर शनि जो है, जब यहाँ पर शत्रुहंता नामक योग बनाते हैं, तो ये षड रिपुओं में चूंकि ये सब सम्मिलित हैं, तो शनि इनका भी हनन करते हैं। यदि आपने पहले से कोई कर्ज ले रखा है, कोई लोन की स्थिति आपकी फंसी हुई है, अब आप आने वाले 2.5 सालों में ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका लोन खत्म हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप व्यावसायिक तौर पर कोई कर्ज लेना चाहते हैं, कोई बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, आपको मिल नहीं पा रहा था, शनि महाराज यहाँ पर बैठकर आपको ऋण दिलाने में आपकी निसंदेह तौर पर मदद करेंगे। देखिए,
शनि जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। आपने वो श्लोक सुना होगा, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात शनि जिस भाव में भी बैठेंगे वहां पर आपको बढ़ी हुई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो आपको कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है। ठीक है, आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, आपका कर्ज भी बढ़ सकता है। ये दोनों ही परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी शनि की शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियों में। ठीक है, तो शनि महाराज, अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो है ना, देखिए शनि न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है, और शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि इसीलिए दी गई है कि शनि के न्याय से न तो कोई निकटस्थ व्यक्ति बच पाए, न कोई दूरस्थ व्यक्ति बच पाए। ठीक है, तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है ना, ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, 8th हाउस। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार शनि के बारे में जान लेते हैं कि शनि आपसे क्या चाहते हैं, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए शनि जो है ना, ये अनुशासन प्रिय प्लैनेट है, लेकिन आपको देता क्या है? आलस्य देता है। शनि लिमिटेशंस हैं, शनि बाउंड्रीज हैं। ये कभी भी राहु की तरह से बाउंड्रीज को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। शनि आपको एक दायरे में रहना सिखाते हैं। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, शनि उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। पुरातन पंथी प्लैनेट है, पुरानी चीजों के प्रति विशेष मोह है, विशेष लगाव है, अनुभवों की खान है। लेकिन ये शनि जो है ना, यदि ये आपको डायरेक्शन न दें, वक्त वक्त पर आकर आपको यथा स्थिति से अवगत न करवा पाए, तो फिर तो जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो जाएगी। ठीक है, तो शनि जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं, ये उस विधाता द्वारा रचित है कि शनि और केतु जिस भाव में भी गोचर करेंगे वहां से संबंधित समस्याएं आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। ये बात और है कि शनि की स्थिति कैसी है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कईयों बार एनालिसिस के दौरान ये भी देखने में आता है कि 7.5 भी चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है, और तो भी आदमी जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि शनि उनके फेवरेबल कंडीशन में है ना। तो अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव थोड़ा समझ लेते हैं कि अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, ये सारी चीजें अष्टम भाव के अंतर्गत देखी जाती है। इनहेरिटेंस, वसीयत जिसे हम कहते हैं, पैतृक संपत्ति, जमीन के नीचे दबी हुई चीजें, ये सारी अष्टम भाव के अंतर्गत देखी जाती है। हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज जो हो गई, वो भी अष्टम भाव के अंतर्गत देखी जाती हैं। अष्टम भाव का विस्तार बहुत बृहद है। अष्टम भाव को यदि हम डिकोड करने बैठेंगे तो पूरा दिन भी शायद कम पड़ जाए। तो शनि की जब तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, आप देखेंगे कि अगले आने वाले 2.5 सालों में तुला राशि के अनेकानेक जातकों की जो रुचि है वो अकल्ट के प्रति बढ़ जाएगी। ज्योतिष के प्रति एक विशेष रुझान उन्हें देखने के लिए मिलेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते हुए यदि आप किसी पैतृक संपत्ति या विरासत की प्रतीक्षा में हैं, निसंदेह तौर पर ये आपको इन 2.5 सालों के दौरान मिलकर चमत्कृत कर सकती है। शनि के साथ में एक क्वालिटी है, देखिए शनि डिले है बट डिनाइड नहीं है। शनि किसी भी चीज में आपको डिले कर सकते हैं, आपको तरसा सकते हैं, आपको तड़पा सकते हैं। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएं कि आपको लगने लगे कि अब ये चीज मिले ये या ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय अनायास वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कईयों बार आपने देखा होगा कि कोई चीज जिसके लिए आप बहुप्रतीक्षित थे, आप इंतजार में थे, उसके लिए यथासंभव हर प्रकार का प्रयास कर रहे थे, और वो जब चीज आपको मिली तो आपको उसे पाने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। ऐसा आप लोगों के साथ कईयों बार हुआ होगा, है ना। ये शनि इन चीजों के कारक हैं। देखिए शनि आपका मोह भंग करने का कार्य करते हैं, उस चीज के प्रति आपको उस लास्ट मोमेंट पर जाकर देते हैं जब आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं।
तो अष्टम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से इनहेरिटेंस, यदि आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, विरासत की कोई संपत्ति, कोई विवाद में पड़ी हुई संपत्ति निसंदेह आपको मिल सकती है। वे सभी लोग जो कि अष्टम भाव से रिलेटेड व्यवसायों में हैं या फिर उनमें जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वे सभी जातक जो कि पीएचडी या फिर डीलिट इत्यादि प्रकार के रिसर्च क्षेत्र में हैं, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च को रिफ्लेक्ट करता है। कंप्यूटर साइंस में जो कोडिंग होता है ना, वो कोडिंग भी अष्टम भाव के अंतर्गत ही आता है। मैंने आपसे कहा ना कि अष्टम भाव का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बृहद है। तो जिन लोगों को कंप्यूटर के क्षेत्र में जानकारी है, जो उसमें काम करते हैं, निसंदेह तौर पर उन्हें बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन यदि शनि शुभ नहीं हुए तो ये परिस्थितियां उसके उल्टे हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी सी शुभ नहीं मानी जाती। अब हम आते हैं शनि की सप्तम दृष्टि पे। शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। आध्यात्मिकता का भाव है 12th हाउस। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमों का भी भाव है। विदेश यात्रा का भाव है। विदेशों से होने वाले लाभ का भाव है। आकस्मिक होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च या फिर धन हानि भी ये 12th हाउस के 12वें भाव से देखी जाती है। देखिए, मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जो चीज आपको शत्रुहंता बना रही है, छठवें घर में बैठकर शनि आपको शत्रुहंता बना रहे हैं, नो डाउट। लेकिन यदि आप अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण नहीं रखते हैं, यदि आप स्वयं कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, ठीक है, आप जानबूझकर वाद विवादों को आमंत्रित करते हैं, ये सोचते हुए कि शनि मेरे फेवर में है, मेरे छठवें घर में बैठा हुआ है, शत्रुहंता योग बना के बैठा हुआ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो याद रखिएगा, ये जो 12वां भाव होता है ना, ये कोर्ट कचहरी का होता है। जो चीज आप पर लागू होती है वही दूसरों पर भी लागू होती है। हमारे बहुत से मित्र ऐसे होंगे जो स्वयं तुला राशि के होंगे और उनके जिनसे मुकदमे चल रहे हैं वो भी तुला राशि के होंगे। कई ऐसे डिवोर्सी केसेस होंगे जो कि कोर्ट में केस पेंडिंग होगा, पता चला उनकी भी तुला राशि है और सामने वाले जीवन साथी की भी तुला राशि है। अब कैसे काम बनेगा यहाँ पर? ये तो दोनों तरफ से शत्रुहंता योग बन रहा है ना। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि शनि की स्थिति क्या है, शनि किस लेवल पर है, आपकी पत्रिका में किस लेवल पर है और सामने वाले की पत्रिका में किस लेवल पर है। वहां से ये डिसाइड होगा कि शनि शत्रुहंता के रूप में किसके लिए ज्यादा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है, छोटी यात्राओं का भाव होता है। 3rd हाउस से ही आपका ऑनलाइन कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ये आपके 3rd हाउस से देखी जाती हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं, मैंने आपसे आपके वार्षिक राशिफल में भी कहा था कि आपको ऑनलाइन क्षेत्र में हाथ जरूर आजमाना चाहिए। अगले 2.5 सालों तक शनि आपको ऑनलाइन के द्वारा तंत्र, देखिए कलयुग है, कलयुग का राजा कौन है? शनि महाराज है। कल कारखाने, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनकी भी पत्रिका में शनि बहुत अच्छे होते हैं ना, वो ज़्यादातर कारखानों में काम करने वाले होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या फिर कारखानों के मालिक होते हैं। तो शनि बेसिकली टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तंत्र है ना, तंत्र भी क्या है? एक तरह की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपनी चीज़ों में ऑनलाइन फील्ड को बढ़ाएंगे, आप लेन देन, अपना व्यवसाय यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे और शनि आपकी पत्रिका में शुभ बैठे हुए हैं, निसंदेह तौर पर शनि आपको इन आने वाले 2.5 सालों में जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। लेकिन यहाँ भी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाला नियम लागू होता है, क्योंकि ये आपका छोटे भाई बहनों का घर है, ठीक है। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपको मधुर रखने चाहिए, आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव आप जानते हैं सुख भाव होता है, हमारे कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव आपके लव रोमांस को रिप्रेजेंट करता है।
थोड़ा बहुत आपके लव रोमांस में दिक्कत आने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ईगो क्लैश होंगे आप लोगों के, क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ है ना, आप दबना पसंद नहीं करेंगे। अगले आने वाले 2.5 सालों के लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि थोड़ा सा रिलेशन को वक्त दें, थोड़ा सा टाइम दें उन्हें, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं जनरेट होने से बच जाएंगी। 3rd हाउस आपकी छोटी छोटी यात्राओं को दिखाता है। छोटी यात्राएं, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, आप कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको शनि अगले 2.5 सालों में बहुत सारी यात्राएं करवाएंगे। शनि शुभ हैं, यात्राएं शुभ होंगी। शनि अशुभ है, यात्राओं में दिक्कत आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शनि को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में शनि शुभ नहीं है और शनि की ही अंतर्दशा भी चल रही है। दशा से ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है ना, वो अंतर्दशा होती है, क्योंकि अंतर्दशा लॉर्ड के पास में एक बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है अपने रिजल्ट्स को देने के लिए, जिसके लिए कि वो बाउंडेड है। अब मान लीजिए कि शनि नक्षत्र बेसिस पर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, आप कहेंगे मैंने आपको बहुत अच्छी बातें बताई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंतर्दशा गलत चल रही है। ठीक है, तो यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो शनि को शुभ करने के लिए या शनि की शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि शनि चालीसा का आपको जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। विधि मैं बता देता हूँ। राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोलिए, अपने शनि ग्रह की शांति के लिए आज शनि की 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी भी आप कर सकते हैं इजी गोइंग वे में, उतना आपको संकल्प लेना है। जल जमीन पे छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर अपना जाप शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन 108 बार करने का इसका नियम बना लीजिए। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। उस सरसों के तेल के दीपक में यदि आप थोड़े से काले तिल भी डाल देंगे, अति उत्तम रहेगा। ठीक है, और शनि देखिए आपके सुख भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी। यदि वो नक्षत्रों में जाकर गलत भी बैठ गए ना, तो उन्हें प्रसन्न करना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपका सुख स्थान पीड़ित होता है, आपका पंचम भाव जो कि आपके संतान को रिलेट करता है वह भी पीड़ित होता है। शनि इन 12 भावों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं, देखिए, है ना। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ आपको, ये ट्रांजिट के आधार पर गोचर के हिसाब से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है वह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जिन लोगों की भी नौकरी में दिक्कत है, शनि महाराज इन 2.5 सालों में यदि शुभ स्थिति में है तो आपको जॉब के क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावनाएं देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, लेकिन षड्यंत्र जरूर होंगे, क्योंकि ये 6वां घर और 8वां घर, ये दोनों ही षड्यंत्रों को दिखाता है। तो यहाँ पर षड्यंत्रों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको अपनी निगाहें चौकस चौकन्नी रखनी पड़ेंगी। कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।